जैसे ही मैं मतलब एंटर किया उनके घर में, वो पूजा में बैठे थे, उन्होंने एक झलक मुझे देखा। तो उनकी एज किसी ने भी ठीक गेस नहीं की, उनकी एज है माई डेट ऑफ बर्थ 1950 पर इस जगह पे ना लगभग 3-4 बार एक बहुत बड़ा लेपर्ड कि खाओ पियो लगाओ भोग खुश रहे बस्ती के लोग। अच्छा यही है। और क्या। इधर भी देखो शायद पनीर ही बन रहा है ये भी। ये यहाँ के देखो स्पेशल चावल होते हैं, लाल चावल। प्रिंटेड है सब में प्रिंटेड है। मतलब पहले तो ये ट्रेड फेयर था एक तरह से, तिब्बत से लोग आएंगे यहाँ पर। सुबह की शुरुआत आशीर्वाद लेने के साथ और साथ में यहाँ पे पिताजी भी बैठे हैं। धुआं धुआं सा रहने दो। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप वो तो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं पहली बार शादी के बाद मधु दीदी के घर गया था, मतलब ससुराल बोल लो उनके। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर, काफ़ी खुशी थी उनके चेहरे पे भी दिख रही थी। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। जैसे ही मैं मतलब एंटर किया उनके घर में, वो पूजा में बैठे थे, उन्होंने एक झलक मुझे देखा और जो उनके मुंह पे स्माइल आई ना, वो उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, जब अब अगली बार मिलेंगे तब आपसे अच्छे से उनसे मिलाऊंगा, अपने जीजा जी से भी मिलाऊंगा। बाकी अभी आज हम चल पड़े हैं रामपुर की ओर। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि चरखे की तैयारी है, तो उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। तो आजकल थोड़ा भागम भाग है, फिर से 2-3 दिन की बात है, फिर नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। अभी जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती तो तब तक तो ये भाग दौड़ रहेगी। बाकी जिनको नहीं पता चबरखा क्या होता है मैं बता देता हूँ। मेरे दादू को गुजरे 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल के बाद एक पूजा जैसी होती है और उसके बाद ही फिर श्राद्ध वगैरह शुरू होते हैं। आज तक हम कोई श्राद्ध नहीं देते थे, तो उसके बाद ये सब कुछ होगा। तो वो तो आपको दिख जाएगा ब्लॉग में भी क्या क्या होगा। अभी फ़िलहाल मैं और पिताजी चल पड़े हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है जो मुझे लग रहा है। सबसे पहले ये धान डालते हैं गाड़ी में। ये उन्हीं का धान है जो कल मेरे साथ मामा जी थे। तो हमारे यहाँ पे मशीन है धान को दलने वाली, उनके गांव में है नहीं, तो यहाँ लाए थे। और ये हमारा स्पेशल यहाँ के चावल होते हैं जो हम खुद बीजते हैं, मतलब मामा जी वगैरह बीजते हैं। हम लोगों ने तो बहुत पहले छोड़ दिया है बीजना। अब ये काफ़ी भारी है भाई। और ये इसे बोलते हैं तूश, जो चावल से बचा होता है। ओहो, तो फट गया है थोड़ा सा। चावल से बचा है, गाय के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये भी। तो चलते अब यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलता हूँ रास्ते में, जहाँ पे मुझे उतारने हैं। 2 जगह पे मुझे उतारने हैं, तो वहाँ पे मिलता हूँ। सामान भी मैंने निकाल दिया है, ये सामान रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से खुद ले लेंगे वो लोग। ये क्या सामान। और ये चावल बहुत टेस्टी होते हैं, इसकी खीर बनाएंगे हम लोग भी अभी चबरखे में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज का दिन काफ़ी लंबा दिन होने वाला है। कुछ बुकिंग्स भी देनी है, जैसे पनीर की, तो ये सब चीज़ें भी होगी। सामने पहाड़ भी बर्फ़ के लिए तरस रहे हैं। अरे हमारी सड़क पर इस जगह पे ना लगभग 3-4 बार एक बहुत बड़ा लेपर्ड साइट हो चुका है, बस इसी जगह पे। बहुत मोटा है, मैंने भी परसों उसकी वीडियो देखी। अब है अपना दूसरा पार्सल डिलीवर करने की बारी। यहाँ इस घर में मामा जी का घर है ये देखो मामा जी दिख भी गए। हेलो, चलते हैं अब, बढ़ते अपने अगले काम की ओर। जीजा और साले की मुलाकात। अब आएंगे जीजा बाहर, क्योंकि जीजा तो फिट है। जीजा जी को कोई तकलीफ नहीं है, पिताजी के जीजा जी। चले अब यहाँ से भी अब जाते हैं बुकिंग देने, पनीर की बुकिंग। जिस जगह हम अभी जा रहे हैं उसी जगह पे ही हमारा दूध भी जाता है, जो हम सुबह सुबह कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं दूध के, तो वहीं पे बुकिंग देंगे। वहाँ का पनीर भी अच्छा रहता है। तो ये पहुँच गए हैं मिल्क प्लांट में। अब यहाँ पे चलते हैं अंदर और देते हैं बुकिंग। पहले यहाँ पे एक प्लांट था, गवर्नमेंट प्लांट है हिमाचल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे दूसरा भी एक प्लांट है यहीं साथ में। दूध का यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो रेट भी यहाँ पे ठीक हो गया अब। तो अब निचले वाले उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ बुकिंग होगी। इधर भी देखो शायद पनीर ही बन रहा है ये भी। चलते हैं यहाँ से, इन गाड़ियों में आया है दूध, यहाँ पे लेंगे फिर। यहाँ पे हो गया है काम, अब चलते हैं आगे रामपुर बाज़ार की तरफ। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद चल पड़ा हूँ बाज़ार की ओर। पिताजी बाज़ार में ही रुक गए थे,
तो मैं तो पार्किंग तक आया था। अब चलते हैं, आज बहुत सारा सामान लेना है पंडित जी के लिए, पूजा का सामान और कपड़े वगैरह, सूट वगैरह, क्या क्या पता नहीं। तो लिस्ट तो बनी है, एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, शायद कल भी आना पड़ेगा। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अभी निकलते हैं। आज तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, मैं और पिताजी हैं। शायद दिन तक फिर कमला दीदी, जो सबसे बड़े वाली दीदी है, वो आ जाए, क्योंकि सूट वगैरह का तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो हेल्प करेंगे लेने में। और आजकल रामपुर में लवी मेला भी चला है, इंटरनेशनल फेयर है, तो आज तो मुश्किल है शायद जाना। वो यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे की ओर है, वहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पे मेला है। हमारा काम तो बाज़ार में है, वहाँ भी जाएंगे एंड में, ताकि कुछ चीज़ें ले सके। एंड में थोड़ा ठीक भी रहता है ना लेने के लिए। ये सामने सतलुज रिवर, और आजकल देखो इसमें कितना कम पानी है, और जहाँ ऊपर तक दिख रहा होगा ना, वो इस रिवर का कोर्स है। अब बरसात में इतना होता है, अभी बिल्कुल छोटी सी खड्ड बन जाती है। पिताजी तो अभी तक आए नहीं, तो अपने लिए सबसे पहले चप्पल ही देख लेता हूँ तब तक। यहाँ बैठकर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पिताजी के आने का। जैसे ही वो आते हैं वैसे ही चवर्के की शॉपिंग भी शुरू कर देंगे। अभी मैं पिछली वीडियोस पे कमेंट पढ़ रहा था, तो बहुत से लोगों ने गेस की मामा जी की एज। तो उनकी एज किसी ने भी ठीक गेस नहीं की। उनकी एज है 76, 75 भी बहुत से लोगों ने बोला, बट उनकी जो एग्जैक्ट एज है वो 76 है। और बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया कि बुआ के हस्बैंड को मामा नहीं कहते हैं, फूफड़ कहते हैं। तो फूफड़ तो एक पंजाबी वर्ड है, पहाड़ी में हमारे मामा ही बोलते हैं। तो हमारी आदत है बचपन से ही, जैसे मैं अपने बड़े पापा को पिताजी बोलता हूँ, तो वो आदत पड़ी है बचपन से। जैसे जो मेरी बड़ी बहनें हैं वो पिताजी बोलते थे, तो बड़े पापा को ताऊ नहीं बोलते हैं, तो मैंने भी पिताजी बोलना शुरू कर दिया। और अगली बार जब मैं मामा जी से मिलूँगा तो उनसे उनके फ़िटनेस का राज भी ज़रूर पूछूँगा, तो आपको भी पता लग जाएगा कि वो इतने फिट कैसे हैं। छांटना शुरू करना पड़ेगा। ये यहाँ के देखो स्पेशल चावल होते हैं, लाल चावल। ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के लिए। और साथ में कुल्हड़ भी रखी है इन्होंने। हम लोग ही बेचते हैं यहाँ पे, मतलब हमारे गांव वाले भी बेचते हैं कुछ एक। ये थोड़ा सा सामान तो ले लिया है, दूल्हे माँ भी लिए हैं। दूल्हे माँ के भी स्पेशल वड़े बनते हैं। अब आगे हम दूसरी मंजिल में ऊपर की ओर, कुछ सामान यहाँ से भी लेना है। कॉपी किताबें तो नहीं लेनी पड़ेगी पढ़ने के लिए फिर से। इस वाली दुकान से तो हो गया है, अब चलते हैं अगली दुकान की तरफ। तो शॉपिंग का तो यही रहता है, चलते जाओ, लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते चलो ऊपर की ओर। पिताजी आगे। गिलास, लोटे, ये सब कुछ भी ले रहे हैं। ये हो गया यहाँ सारा सामान। देखो बाल्टी, कड़छी, ये छाता, कुकर, थाली, गिलास, और ये भी है। समोसे चल पड़े अब हमारे लंच में, आज समोसे खाते हैं। अभी बड़ी दीदी भी आ चुके हैं और वो दुकान में गए हैं, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। और उतना ज़्यादा रश नहीं है। शादी के टाइम आपने देखा होगा जब हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे कितना रश था, आज थोड़ा कम है। अभी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आदि का, वो स्कूल से आता है इधर होके, तो उसे इधर रोकूँगा क्योंकि चाबी दीदी के पास होगी घर की, तो उसका वेट कर रहा हूँ बाहर बैठ के। आदि देखो, आदि स्टिंग पीते देखेगा अभी नहीं, अभी है मेरी तरफ। अब भी इसको खींचता हूँ। हेलो आदित्य। ये चलेगी साथ, थोड़ी सी डार्क नहीं है इसे, कोई कपड़ा डार्क जैसे चॉकलेट चलेगी। ये चलेगी जाए साथ, है ना। हाँ एक कॉर्नर में पीछे जाए थे अगल दाई वेर ले। हाँ यहाँ लोग बात कर लगे अलग प्रिंटेड है सलवार। अच्छा प्रिंट सब में प्रिंटेड है। अच्छा अच्छी है तब तो यार, जो रखी है उसमें प्रिंटेड है। प्रिंटेड है। अच्छा ठीक है। ये भी सोचू ये वाले डालते थोड़े कॉन्ट्रास्ट वाले, दो वहाँ से कम कर फिर सलवार एक कराऊँ ना, एक थोड़ी और लगी।
ये चल पड़ा आगे आदि और चौधरी भाई। तो काफ़ी सूट है इसमें, बुआ बहनों के लिए, सबके लिए। तो बाकी धातु वगैरह भी लिए हैं काफ़ी। ये तो इतना सामान तो मैं उठा नहीं पाता, अभी और भी है सामान ले जाने के लिए। तो ये यहाँ पे सामान रख दिया है और इसकी रखवाली करने वाला है आदित्य। मैं जाता हूँ। यहाँ पे जो भी आगे दुकानें दिख रही है सब ये लवी वाली दुकानें हैं और ऐसे ही सड़क के साथ ये 1 किलोमीटर तक है और उसके बाद एक बड़ा ग्राउंड है यहाँ का। तो वहाँ पे फिर और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, झूले हैं बड़े बड़े। ये है मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान। पहुँच चुका हूँ मैं पार्किंग के पास। सर्दियों के लिए ना पहले पिताजी हमारे लिए भी लाते थे पजामे जैकेट्स वगैरह लवी से ही। यहाँ पे अब ये मेला ऐसा ही है, मतलब पहले तो ये ट्रेड फेयर था एक तरह से। तिब्बत से लोग आएंगे यहाँ पर, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले जाएंगे वहाँ के लिए। तिब्बत से आएगी चीज़ें यहाँ के लिए। और सर्दी से थोड़ा पहले लगता है नवंबर में। तो सर्दी का जितना भी है मसाले, ड्राई फ्रूट्स, गर्म कपड़े, पहले तो ऊन वाले कपड़े होते थे, ये सब कुछ ट्रेड होता था। अब तो चलो कुछ और ही रूप हो गया इस मेले का। आपको तो पता है हमारे कल्चर में बहनों को, जैसे पापा वगैरह की बहनें हुई, मेरी बहनें हुई और भांजे जो हुए, तो उन्हें बहुत माना जाता है और ब्राह्मणों को भी बहुत माना जाता है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए ही है। वैसे तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि देना पड़ता है और ज़्यादा ये दिखाना भी नहीं होता कि दिखा के तो क्या ही चीज़ें देनी। बट ऐसा है, फिर मैं व्लॉग क्या बनाऊंगा, क्योंकि हम आए इसी चीज़ के लिए थे और मुझे लगा था कि आज बहुत बिजी होंगे। उतना बिजी भी नहीं थे, ज़्यादा सामान लिया भी नहीं। तो अभी कल और आना पड़ेगा, सामान और लेना पड़ेगा। तो अभी तो निकलता हूँ, वो लोग आगे वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से लग जाएंगे वहाँ तक 2-3 मिनट। तो चलते, मिलता हूँ रास्ते में आपसे। आजकल लवी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे को तो दुकानें हैं, पैदल चलने वाले भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। ये चल पड़े कमला दीदी और आदित्य भी। ठीक है, बाय बाय। इनका स्टेशन आ गया। ठीक है, मिलते हैं। अब मिलेंगे चरखे के दिन ये लोग। हम लोग भी निकलते हैं अब घर की ओर और यहाँ से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 40 मिनट के लगभग हम भी घर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर अब मामा जी के पास बैठते हैं, उन्हीं मामा जी के पास जो कल साथ में थे। तो यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे इनके पास और फिर चलेंगे थोड़ी देर से घर। आप बताओ पहले आपकी उम्र और आपकी फिटनेस का राज। माई डेट ऑफ बर्थ 1950 अच्छा, 1950। ठीक है। यस। हाँ फिटनेस का राज ये है हाँ। कि खाओ पियो लगाओ भोग, खुश रहे बस्ती के लोग। अच्छा, यही है। और क्या, आप तो बोल रहे थे शरीर तोड़ना पड़ता है। शरीर तोड़ना पड़ता है, उसके लिए सुबह उठ के योगा या व्यायाम करना पड़ता है डेली। डेली। आप कभी नहीं चाहे छोड़ते? कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ऐसी कोई ट्रेजरी भी हो जाए, तभी जो है अपना वो मॉरल सिद्धांत नहीं बदलना। अच्छा, नियम के पक्के हैं मतलब। नियम के पक्के। बीड़ी सिगरेट जितने भी नशे हैं वो कोई नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो चलो, इसका मतलब ये है कि आप 365 में से 365 दिन एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल 99%। और उसके बाद जो काम है वो तो चलो वो अलग है ना। काम तो अलग है अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कि यथा भक्ति तथा शक्ति। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने सुन लिया मामा जी के फिटनेस का राज क्या है। अभी बैठते हैं थोड़ी देर, फिर निकलेंगे घर की ओर। और मैंने 76 साल बोला था, 75 तो है ही, उसके ऊपर फिर मतलब 75 कंप्लीट हो चुके हैं काफ़ी पहले, तो अब तो 76 होने वाले हैं, तो इसीलिए 76 बोला था पहले। अभी हम पहुंच चुके हैं पीपल के पास और सामान कुछ ज़्यादा है, एक साथ तो ये जाएगा नहीं और ठंडी ठंडी हवा भी चली है। अब या तो थोड़ी देर में आऊँगा डिनर करने के बाद सामान के लिए, या फिर सुबह लाऊँगा। कल भी सुबह रामपुर के लिए जाना है फिर से, तो सामान तो ले जाना ही पड़ेगा एक बार घर। अभी निकलते हैं, आपसे मिलता हूँ घर में। आई थिंक आपसे अलविदा लेने का टाइम आ चुका है। इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आजकल तो ज़्यादा यही है, थोड़ी भाग दौड़ है, सामान वगैरह लेना, यही सब कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारा जो कल्चर है हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से, उसमें भांजों को और अपनी जो बहनें होती है उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वैसे तो ये लेन देन सब कुछ गुप्त ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं व्लॉग बनाता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें दिखानी होती, डे टू डे लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसीलिए दिखाता हूँ। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम हमेशा आपको पता है इस साइड होता है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ, टाटा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बाय बाय।